तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी सैमसंग गैलेक्सी गिव अवे प्रोग्राम की वीडियो को देखिए, जहां पर हमने 15 अगस्त 2021 से 13 सितंबर 2021 के बीच अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप जीत सकते हैं एक सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन। करंट मार्केट सिचुएशन में वोडाफोन को डिफेंड करना सच में एक बहुत कठिन काम है। ₹5 से ये स्टॉक में जो बाउंस बैक देखने को मिला है वो शानदार है एंड करेंटली ये एक बात कहा जा सकता है कि ये स्टॉक ₹7 की सपोर्ट लेवल को अगर कुछ दिनों तक होल्ड कर लेगी तो ये स्टॉक पिछला जो प्राइस है ₹11 to 12 उस प्राइस तक आराम से पहुंच सकता है और उसके ऊपर भी जा सकता है। इस कंपनी की रिगार्डिंग कुछ अच्छे न्यूज़ आने की उम्मीद है। आज 3 सितंबर को गवर्नमेंट ने सारी टेलीकॉम कंपनी के साथ एक टेबल पर डिस्कशन करने की जो बात सामने आई है उसका रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव हो एंड वोडाफोन की पक्ष में अगर जाए, जिसका उम्मीद सबसे ज़्यादा है, तो इस न्यूज़ से वोडाफोन की स्टॉक प्राइस पर एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। नंबर 2, वोडाफोन की मर्जर बीएसएनएल के साथ होने की एक बात चल रही है। जियो भी वोडा को खरीद सकता है, ऐसा भी कुछ न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। आखिर एक बहुत बड़ा दिक्कत यही है कि हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, हमें सारी न्यूज़ की जो ऑथेंटिसिटी उसको लेकर एक डाउट रहती है और सारा ऑथेंटिक न्यूज़ हमें बाद में पता चलता है जब सब खरीदारी हो जाती है। वोडाफोन में एक सरप्राइजिंग बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से एक ह्यूज नंबर की डिलीवरी उठाया जा रहा है और वो वेरियस टाइप्स ऑफ फंड मैनेजर्स के थ्रू ये डिलीवरी उठाया जा रहा है। इस मामले में HDFC, कोटक जैसी बड़े बड़े शानदार कंपनी की नाम सामने आ रही है। अगर कंपनी डूबने ही वाला है तो इस कागार पर इतना सारा ह्यूज डिलीवरेबल क्वांटिटी क्यों उठाया जा रहा है, ये एक सोचने की बात है। वोडाफोन की जो लोन की ड्यूज़ है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर बैंक्स के साथ वोडाफोन की एक डिस्कशन बहुत दिनों से जारी है और उसका रिज़ल्ट भी गवर्नमेंट की इस मीटिंग के बाद सामने आएगा। तो AGR से रिलेटेड जो इश्यूज़ है, AGR से रिलेटेड जो एक ह्यूज प्रॉब्लम जिससे वोडाफोन गुजर रहा है, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसीजन आने वाला है उससे शायद इस AGR इशू से वोडाफोन को कुछ हद तक रिलीफ भी मिल सकता है। इसमें अगर कुछ अच्छा न्यूज़ आए तो वोडाफोन में सच में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ये तो गई सारी पॉजिटिव बात। अगर नेगेटिव बात करें, नेगेटिव न्यूज़ की बात करें, तो जहाँ तक बिरला साहब खुद अपना स्टेक बेचने को लेकर इधर उधर भटक रहा है, वहाँ पर नया पोजीशंस उस स्टॉक पर फ्रेश बाइंग एक रिस्की गेम हो सकता है। जितने सारे म्यूचुअल फंड हाउस ने यहाँ से बाइंग किया है तो वो तो एक रिस्की गेम खेल सकता है कि क्योंकि उन लोगों का एक ह्यूज फंड एलोकेशन रहता है। तो हम लोगों को भी अगर वोडाफोन में पैसा कमाना है तो एक रिस्की गेम खेलना होगा। मुझे लगता है कि जितना मानी हो आप उतना रिस्क उठा सकते हैं। जितना मानी खोने पर, उसका स्टक हो जाने पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप उतने बाइंग कर सकते हैं। अगर तुक्का लग गया तो रिटर्न कुछ ही दिनों में डबल हो सकता है। सो प्लीज़ बिफोर बाइंग टेक केयर and keep watching Indian Market Flow. Thank you.